हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गाइज। आज हम यहां पर बात करेंगे बैंक ऑफ इंडिया। ध्यान से सुनिएगा, बैंक ऑफ इंडिया के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। यहां पे हर एक चीज के बारे में आज आपसे बात करने वाला हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन का। ध्यान से देखिएगा, जितने भी टेक्निकल ग्रेजुएट हैं और नॉन टेक्निकल ग्रेजुएट हैं, यानी कि जो भी ग्रेजुएशन कर रखा है यहाँ पे, जो आईटी वाले फील्ड से भी हैं या नॉन आईटी के हैं, सारे लोग यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे क्या है इस रिक्रूटमेंट में। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे, जो पहली चीज मेंशन की गई है वो है आपका रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोविशनरी ऑफिसर। ध्यान रखिएगा, प्रोबेशनरी ऑफिसर जूनियर मैनेजरियल ग्रेड स्केल 1 में। ध्यान रखिएगा, जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 में पीओ की रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन किसके द्वारा? बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, क्लियर रहेगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो फाइनेंस पीजीडीपीएफ और प्रोजेक्ट नंबर मेंशन किया गया है, नोटिस डेट मेंशन किया गया है। क्लियर रहेगा, ये आपकी बेसिक जानकारी। अब हम बात करते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। तो ध्यान रखिएगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस आपका आज से दैट इज 11 फरवरी से स्टार्ट हो गई है। लास्ट डेट रखा गया है 25 फरवरी। अब यहां पर हम देखेंगे रिलेवेंट डेट ऑफ एज क्राइटेरिया की बात करेंगे। एज और क्वालिफिकेशन का डेट जो है 1 फरवरी यहां पर रखा गया है। टेंटेटिव डेट ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से लेटर ऑन इन्फॉर्म किया जाएगा। अब हम आते हैं डिटेल्ड ऑफ पोस्ट और वैकेंसीज के बारे में। तो क्रेडिट ऑफिसर इन जनरल बैंकिंग स्ट्रीम की अगर हम बात करेंगे, जीवीएस की बात करें तो जीवीएस में अगर आप देखिएगा जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 में टोटल नंबर ऑफ पोस्ट रखा गया है यहाँ पे 350। आप देख सकते हैं एससी के लिए 53, एसटी के लिए 30, ओबीसी के लिए 97, ईडब्ल्यूएस के लिए 35 और जनरल के लिए 135 सीट यहां पर रखेंगे। यानी कि टोटल जो पोस्ट है 350 पोस्ट रखा गया है। इसके अलावा आईटी ऑफिसर इन स्पेशलिस्ट स्ट्रीम के लिए ध्यान रखिएगा, स्पेशलिस्ट के लिए हम बात करें तो एससी के लिए 23, एसटी के लिए यहां पे 10, ओबीसी के लिए 41, ईडब्ल्यूएस के लिए 13 और जनरल के लिए 63 पोस्ट, यानी टोटल 150 पोस्ट। ओवरऑल पोस्ट में अगर आप देखेंगे तो टोटल पोस्ट की जो नंबर्स है यहां पे हो गई 500, यानी कि 500 पीओ पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। क्लियर रहेगा, ये बात हो गई हमारे पोस्ट के बारे में। चलिए नेक्स्ट हम देते हैं यहाँ पे बेसिक पे के बारे में। पे स्केल क्या रहेगा? तो जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 के लिए जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपका पे स्केल रहेगा 36,000 और 1490 रुपए के हिसाब से 7 इंक्रीमेंट। तो अगर हम बात करें यहाँ पे टोटल तो ये हो जाएगा इनिशियल सैलरी आपका 46,430 रुपीज। इसके अलावा जब आप देखेंगे तो यहाँ पे 63,840 रुपीज आएगा, इंक्लूडिंग जैसे ही आप 2 इयर्स की सर्विस होगी, देन आफ्टर 7 इयर्स की सर्विस होगी उसके बाद। क्लियर रहेगा। चलिए नेक्स्ट आता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑन 1 फरवरी 2023। तो ध्यान रखिएगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में पहला है आपका नेशनलिटी और सिटीजनशिप। सब लोग जानते हैं इंडियन नेशनल अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा आता है नेक्स्ट हमारा एज और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस अगर कहीं पे वैलिड है तो पहली चीज ध्यान रखिएगा, क्रेडिट ऑफिसर जनरल बैंकिंग में अगर हम बात करें तो यहां पे मिनिमम एज लिमिट होना चाहिए 20 और मैक्सिमम 29 फॉर जनरल। इसके अलावा कैटेगरी के लिए कट ऑफ जो है रिलैक्सेशन गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग प्रोवाइड किया जाएगा, इंक्लूडिंग एक्स सर्विसमैन, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट, ओबीसी, एससी एसटी कैंडिडेट्स को। क्लियर रहेगा। चलिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो रिक्वायरमेंट क्या है? डिग्री होना चाहिए एनी डिसिप्लिन में रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के साथ। यानी कि अगर हम यहां पर बताएं तो जनरल बैंकिंग में आप एलिजिबल हैं 350 पोस्ट के लिए। कोई भी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये ओपन कैटेगरी है। यहां पे फ्रेशर्स एलिजिबल हैं, ध्यान रखिएगा, फ्रेशर्स यहां पर एलिजिबल हैं। नेक्स्ट पोस्ट आता है आईटी ऑफिसर के लिए। यहां भी एज क्राइटेरिया सेम रखा गया है 150 पोस्ट के लिए, बट कंडीशन यहां पर अलग है। कंडीशन क्या है? 4 ईयर का इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी डिग्री कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए, या फिर ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, या पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग स्ट्रीम में। ठीक है, चलिए इंजीनियरिंग स्ट्रीम में आपका यहां पर पोस्ट ग्रेजुएशन होना रिक्वायरमेंट है। तो अब हम यहां पर देखें तो टोटल जो 150 पोस्ट के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो है आपका टेक्निकल। ध्यान रखिएगा, टेक्निकल, जिसमें से कौन कौन एलिजिबल है? इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, ये सारे ब्रांच यहाँ पे आईटी ऑफिसर के लिए, स्पेशलिस्ट के लिए रिजर्व्ड है, अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर रहेगा। चलिए नेक्स्ट हम आगे यहां बढ़ेंगे। यहां पर आपको बताया गया है कि कोई भी कैंडिडेट जो कि ऑलरेडी सिमिलर पोस्ट में बैंक में कहीं पर जॉब कर रहे हैं या बैंक ऑफ इंडिया में हैं, तो यहां पर अप्लाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट आता है रिलैक्सेशन।
रिलैक्सेशन में देखिए शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को 5 ईयर, ओबीसी को 3 इयर्स और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी जनरल कंडीशन में 10 इयर्स, ओबीसी में 13, एससी एसटी के लिए 15 इयर्स। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो 1984 के दंगों से पीड़ित जो व्यक्ति के डिपेंडेंट हैं उनको यहाँ पे 5 ईयर का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। नेक्स्ट आता है यहाँ पे रिजर्वेशन ऑफ पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, यहाँ पे कैटेगरी प्रोवाइड किया गया है, पहला है ओसी कैटेगरी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे सेरेब्रल प्लेसी का, ड्वार्फिज्म का, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का, एसिड अटैक का, विजुअल इंपेयरमेंट, लो विजन, हियरिंग इंपेयरमेंट, आईडी कैटेगरी, ये सारे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी वालों के लिए क्राइटेरिया मेंशन किया गया है। ठीक है, यहां से आगे बढ़ते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग 8 लाख रुपए से अगर कम आए हैं, 8 लाख रुपए से कम आए हैं तो उन लोगों को ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट यहां पर प्रोवाइड किया जाना है। कंडीशन क्या है, 5 एकड़ से ज्यादा आपका यहां पर एग्रीकल्चर लैंड या अबव होता है तो आप यहां पर एलिजिबल नहीं है। अगर 1000 स्क्वायर फीट का रेसिडेंशियल प्लॉट है किसी भी एरिया में तब आप यहां पे एलिजिबल नहीं है। 100 यार्ड से अगर कहीं पे आपका रेसिडेंशियल प्लॉट है तब आप यहां पर एलिजिबल हैं। क्लियर रहेगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे फैमिली इनकम के बारे में बात करें, फैमिली इनकम 8 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्लियर रहेगा। सिलेक्शन प्रोसीजर, नेक्स्ट आता है सिलेक्शन प्रोसीजर। तो सिलेक्शन प्रोसीजर पहला होगा ऑनलाइन टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू। क्लियर रहेगा। ऑनलाइन टेस्ट में क्या क्या रहेगा, पहला रहेगा इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड, जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, डेटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव पेपर, लेटर राइटिंग 2 रहेंगे। ठीक है, लेटर राइटिंग और ऐसे 2 क्वेश्चन रहेंगे यहाँ पे, जिसका 25 मार्क्स रहेगा और टाइम अलॉटेड होगा आपका 30 मिनट। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज की बात करूं तो इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 35 क्वेश्चन होगा 40 नंबर का, जिसके लिए 40 मिनट का समय दिया जाएगा। रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो यहां पर आपका 45 क्वेश्चन होंगे, जिसका मार्क्स होगा 60 और आपको 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। जनरल इकोनॉमी और बैंकिंग अवेयरनेस की बात करूं 40 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के, 35 मिनट्स टाइम दिया जाएगा। डाटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन के 35 क्वेश्चन होंगे 60 मार्क्स के और उसके लिए आपको 45 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। नेक्स्ट आपका अगर आप देखेंगे तो इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव पेपर, लेटर राइटिंग 2 क्वेश्चंस होंगे, या तो एक ऐसे लिखना रहेगा या फिर आपका एक लेटर राइटिंग लिखना रहेगा, जिसमें से आपको 30 मिनट्स का टाइम अलॉट किया जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आता है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का क्राइटेरिया। तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स में क्राइटेरिया है जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 40%। इसके अलावा एससी एसटी और ओबीसी कैंडिडेट जितने भी रहेंगे इनको 5% के साथ रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा। क्लियर है। चलिए पेनाल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, ऑब्जेक्टिव टेस्ट में 1/4 निगेटिव का क्राइटेरिया रहेगा, यानी ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो आप देंगे उसमें 1/4 निगेटिव मार्क्स का क्राइटेरिया रहेगा। नेक्स्ट आता है हमारा इंटरव्यू। तो इंटरव्यू जो होगा यहां पर ये आपके 60 मार्क्स के होंगे। 60 मार्क्स में जो है 40% मिनिमम क्राइटेरिया रखा गया है जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए। ओबीसी वगैरह को यहां पे 5% के रिलैक्सेशन के साथ 35% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है। फाइनल सिलेक्शन की बात करूं, फाइनल सिलेक्शन जो होगा आपका ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू के आधार पे, यानी जैसे ही आपका इंटरव्यू कंप्लीट हुआ देन आफ्टर यहां पर आपका एक फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट आता है एडमिशन फॉर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। तो अगर यहां पर देखेंगे कोर्स फी के बारे में बात करूं तो यहां ध्यान से देखिएगा, टू फी फॉर द एबव पोस्ट कोर्स 1 ईयर आपका 3,50,000 प्लस जीएसटी रहेगा, which can be made through the selected candidate as per the following। पहला ऑन और ट्रेनिंग प्रोग्राम 1,20,000, ऑन और बिफोर द सेकेंड ट्राइमेस्टर वो 1,20,000, और कमेंसमेंट ऑफ थर्ड ट्राइमेस्टर की बात करूं तो यहां पे 1,10,000 आपको देना है। क्लियर रहेगा। चलिए एजुकेशनल लोन, बैंक जो है आपका अलग से एजुकेशनल लोन यहां पे ग्रांट कर लेगा जो कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह सभी को मिला करके कोर्स फी के बराबर रहेगा। क्लियर है। रिम्बर्समेंट ऑफ कोर्स फी, जैसे ही आपका कंप्लीशन होगा 5 ईयर का सर्विस रेगुलर एम्प्लॉय के तौर पे, तो आपका बैंक जो है आपके पूरे कोर्स को फी जो आपका लिया गया है उसको रिटर्न कर देगा। एग्रीमेंट ऑफ सिक्योरिटी बॉन्ड के बारे में बात करें तो ध्यान रखिएगा टाइम ऑफ ज्वाइनिंग जो रहेगा मिनिमम 3 इयर्स के सर्विस के लिए आपको यहाँ पे एग्रीमेंट करना रहेगा। कोर्स क्यूरिकुलम के बारे में बात करें तो यहां पर ऑलरेडी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस का कोर्स रहेगा, जो कि आपको 4 ट्राइमेस्टर में डिवाइडेड रहेगा, 4 ट्राइमेस्टर में रहेगा, जिसमें से असेसमेंट लिया जाएगा हर एक ट्राइमेस्टर के बाद। उसके आधार पर बैंक के ब्रांच में या ऑफिस में आपकी ऑन जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है। इसके अलावा इमोलमेंट्स और स्टाइपेंड की बात करूं ड्यूरिंग द कोर्स पीरियड तो ध्यान रखिएगा फर्स्ट टाइम ट्राइमेस्टर की बात करें, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यहां पे 2500 रुपया पर मंथ आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा। इसके अलावा लास्ट ट्राइमेस्टर में देखेंगे 15,000 रुपए
15,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से आपको पेड किया जाएगा। ठीक है, एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें तो अलग अलग स्टेट के अकॉर्डिंग अलग अलग सिटी जो है आपके कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग जो नियरेस्ट सिटी होगा आप वहां पे एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर रहेगा। यहां पर डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात कर रहा है कि जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे, इंटरव्यू तक सिलेक्शन होता है, तो आप यहां पे पहला वैलिड इंटरव्यू कॉल लेटर, इसके अलावा वैलिड सिस्टम जनरेटेड प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, फोटो आइडेंटिटी, कास्ट सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है तो कास्ट सर्टिफिकेट, इसके अलावा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेशन, इसके अलावा आपका अगर ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है तो सारी चीजें आपको लेकर के जाना है। अगर कोई डिसेबल है तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, अगर कोई एक्स सर्विसमैन है तो एक्स सर्विसमैन की सर्टिफिकेट, अगर कोई कहीं पे काम कर रहा है तो एनओसी सर्टिफिकेट। क्लियर रहेगा। चलिए, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स यहां पे जीडी के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड होगा, तो सेम क्राइटेरिया रहेगा, बट एक्सचेंज कहां पे होगा, वहां पे वैलिड इंटरव्यू कॉल लेटर था, यहां पे वैलिड जीडी लेटर, यहां पर जीडी कॉल लेटर आपको लेकर के जाना है। क्लियर रहेगा। चलिए, इसके अलावा कंडीशंस में हम देखेंगे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन जो है, जैसा भी आपका एडमिट कार्ड पे जो चीजें रहेंगी, यानी कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन के समय में जो डिटेल्स रहेगा उसके आधार पे आपकी वेरिफिकेशन की जाएगी। क्लियर है। सोशल डिस्टेंसिंग रिलेटेड यहां पे इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि सोशल डिस्टेंसेस को आपको फॉलो करना है, कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखना है। क्लियर रहेगा। अप्लाई कैसे करेंगे, अब बात आती है ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस। ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या है, पहला आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, देन आप पेमेंट फी करेंगे, यानी कि फी पे करेंगे, और उसके बाद आप फोटोग्राफ और साइन अपलोड करके फाइनल सबमिट करेंगे। कब से कब तक, 11 फरवरी से लेके 25 फरवरी के बीच में। ठीक है। फोटोग्राफ कैसा होना चाहिए, 4.5 इंटू 3.5 सेंटीमीटर का, सिग्नेचर आपका ब्लैक इंक में होना चाहिए, लेफ्ट थंब इंप्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन, और सारी चीजें आपको यहां पर मेंशन होना चाहिए। इसके अलावा सिग्नेचर जो है कैपिटल लेटर में वैलिड नहीं माना जाएगा। इसके आप देखेंगे क्या है यहाँ पे डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन में मेंशन करना पड़ेगा आपको आई, खुद का नेम, और इसके बाद हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड, आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एज एंड व्हेन द रिक्वायर्ड। ये डिक्लेरेशन आपको हैंड रिटन लिखना है और इसको जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करना है। क्लियर रहेगा। चलिए, नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन फी। तो जितने भी जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उन सभी को 850 रुपए पे करना है। इसके अलावा इंटीमेशन चार्ज एससी एसटी कैंडिडेट्स को सिर्फ 175 रुपए पे करना रहेगा। क्लियर है। सिर्फ इंटीमेशन चार्ज एससी एसटी को 175 रुपीज और रिमेनिंग कैंडिडेट को यहां पर आपको पे करना है 850 रुपीज। एप्लीकेशन प्रोसीजर कैसे अप्लाई करेंगे, ऑफिशियल वेबसाइट www.bankofindia.co.in पर जाएंगे, उसके बाद रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर इन जेएमजीएस प्रोजेक्ट नंबर के अगेंस्ट में आप जाकर के क्लिक करेंगे, अप्लाई करेंगे, रजिस्टर करेंगे, देन आप फर्दर आगे बढ़ेंगे। क्लियर रहेगा। इसके अलावा पेमेंट ऑफ फी के बारे में बताया गया है कि ऑनलाइन ही पे करना है, फोटोग्राफ्स के बारे में बताया गया है, हैंड रिटन डिक्लेरेशन जिसके बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, जितने भी आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं सभी को स्कैन करने का कंडीशंस बताया गया है, अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया गया है। क्लियर रहेगा। नेक्स्ट अगर आप यहां पर देखेंगे तो आपको बताया गया है गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा अपलोड करना। जनरल इंस्ट्रक्शन में आपको बोला गया है कि जितने भी बिफोर अप्लाइंग जितने भी पोस्ट के बारे में नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसको आप ध्यान से पढ़ेंगे, यानी कि एक बार नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ेंगे। जैसे ही वीडियो चैनल पे अवेलेबल होगा वहां पे आपको 2 लिंक मिलेंगे, एक ऑफिशियल वेबसाइट का जहां से आपको अप्लाई करना है और दूसरी चीज आपको मिलेगी ऑफिशियल नोटिफिकेशन का। ठीक है, पीडीएफ के ऑफिशियल नोटिफिकेशन का, जिसको आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद वहां से ध्यान से फिर फर्दर प्रोसीड करना है स्टेप बाय स्टेप, और आप उसके बाद ही फाइनल सबमिशन की तरफ जाएंगे। क्लियर रहेगा। इतनी सारी चीजें। चलिए, नेक्स्ट जो हमारे पास आता है यहां पे एक्शन अगेंस्ट द कैंडिडेट। एक्शन अगेंस्ट द कैंडिडेट फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्टिंग। अगर आपका मिसकंडक्ट कुछ कर रहे हैं एग्जामिनेशन के दौरान या फिर बीच में आप कोई इंफॉर्मेशन गलत प्रस्तुत कर रहे हैं, ठीक है, तो प्रोवाइड करने के टाइम में यहां पे अनफेयर मींस के तहत आपको डिबार्ड किया जा सकता है। कॉल लेटर्स के बारे में, कंफर्मेशन ऑफ बैंक सर्विसेज के बारे में बताया गया है। तो बैंक सर्विसेज जो रहेगा जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 पे रहेगा इनिशियली। सिक्योरिटी डिपॉजिट 1 लाख रुपए रहेंगे। अनाउंसमेंट्स के बारे में बात की जाएगी तो जितने भी फर्दर अनाउंसमेंट होंगे आपके कॉल लेटर से रिलेटेड संबंधित जानकारियों के बारे में, जीडी से रिलेटेड, सिलेक्शन से रिलेटेड, सारे के सारे आपको ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से सूचित किए जाएंगे। क्लियर है। यहां पे डिस्क्लेमर्स बता दिया गया है। ओके, तो गाइस ध्यान रखिएगा, ये था बैंक ऑफ इंडिया के पीओ प्रोबेशनरी ऑफिसर जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन का अपडेट। बहुत ही जल्द हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट और नए अपडेट के साथ। बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।